हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी सबसे पहले अगर मैं आपको काम बताऊं तो काम क्या करती है, जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं उनको बनाती है और फिर उनको 5 साल 10 साल और 15 साल के लिए लीज पर देती है। 2023 में इस कंपनी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लगभग 50% जो इसके कस्टमर्स थे उन्होंने बिना अपना ड्यू पे किए हुए इसमें से रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अपने आप को आउट कर लिया जीटीएल इंफ्रा के अंदर से, जिसकी वजह से सारा का सारा ड्यू जो है कंपनी को पे करना पड़ा और कंपनी लॉस में चली गई। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पे ही मैं आपको लेके आता हूँ। तो कंपनी के पास सिर्फ 3% की हिस्सेदारी है, बाकी की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है, जिसमें डीआईआई, एफआईआई और रिटेल इन्वेस्टर तीनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे डीआईआई अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। जून 2022 में 46% थी, जून 2023 में 45% और जून 2024 में 42% आ गई है, यानी कि डीआईआई अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। स्टॉक प्राइस के बारे में जानेंगे, और जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे एक महीने के अंदर लगभग 130 to 150% का रिटर्न बनाया है और लॉस भी उन्होंने बहुत बड़ा लिया है। तो अब जानेंगे आगे चल के ऐसी कौन सी किस पॉइंट पे एंट्री बन सकती है कि नए इन्वेस्टर भी वहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न गेन कर सकें। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक जून 2022 में 50% थी, जून 2023 में 51 और यहाँ पे 54%। तो चलिए आपको मैं टेक्निकल पे लेके चलता हूँ और टेक्निकल पे ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि ये शेयर होल्डिंग बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, डीआईआई कम क्यों कर रही है। जैसा कि मैंने आपको रीजन बता ही दिया है कि डीआईआई को अब इसमें कोई भी आगे फ्यूचर स्कोप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डीआईआई अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रही है और ये सारी होल्डिंग आने वाले टाइम में पब्लिक पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो चलिए टेक्निकल पे चल के इस चीज़ को समझते हैं। टेक्निकल चार्ट पे हम समझेंगे चीज़ों को। देखिए दोस्तों, करंट प्राइस चल रहा है ₹2.45। करंट प्राइस मार्केट में जीटीएल इंफ्रा का ₹2.45 है। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल देख सकते हैं, ये सारी ट्रैप है। जितनी भी बड़ी यहाँ पे ड्रॉप कैंडल है, ये सारे के सारे ट्रैप है जो कि इंस्टीट्यूशंस द्वारा लाए गए हैं। अभी इससे पहले क्या किया गया है, यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो जून में इस प्राइस को ऊपर ले जाया गया, यहाँ पे सेलिंग कर दी गई, फिर प्राइस को ऊपर ले जाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बाई के ऑर्डर डाले गए, ठीक है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इतने बड़े बाई के ऑर्डर नहीं लेके आ रहा है, ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहे हैं, अपर सर्किट लग जा रहा है। तो इस तरीके से प्राइस को हाइक बनाया गया। रिटेल इन्वेस्टर ने सोचा कि ₹2 का स्टॉक मिल रहा है, इसको बाई कर लेता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर ने भी बाई के ऑर्डर डाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस बाई के ऑर्डर डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तुरंत के तुरंत एक ही दिन में सेलिंग कर देता है। जब रिटेल इन्वेस्टर के बाई के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपनी होल्डिंग रिलीज़ करके सेलिंग करके अपने आप को सिक्योर कर लेता है। तो ये उसके बाद से जैसे यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम में सेल के ऑर्डर आएंगे, प्राइस दोबारा से नीचे गिरेगा, ठीक है। प्राइस को नीचे लाया गया, अब यहाँ पे प्राइस साइडवेज चल रहा है। अभी यहाँ पे रिटेल डरा हुआ है, रिटेल डरा हुआ अपनी सेलिंग कर रहा है। नए रिटेल इन्वेस्टर जिनको लग रहा है कि ₹2.45 में बाई करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये अमाउंट बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर ₹2.45 से ₹3.45 भी चला जाएगा प्राइस, तो बहुत बड़ा गेन 80% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे पीछे हुआ है। अगर मैं इसको मेज़र करके दिखाऊंगा तो 6 जून 2024 उससे लेके आप देखोगे तो लगभग 28 दिन में ही 200% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 32 दिन में यहाँ पे 204% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि जीटीएल इंफ्रा में बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है, ₹2 का स्टॉक हमें मिल रहा है, ₹1000 डाल देता हूँ, 1000 का ही लॉस होगा, अगर गेन कर लिया तो 1000 के 3000 हो जाएंगे। इस तरीके की मेंटलिटी के साथ लोग इस स्टॉक में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे साइड में दिख भी रहा होगा कि जो कंपनी है वो उसका रिवेन्यू भी कम होता जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। और कंपनी की जो ओवरऑल नेट वर्थ है वो भी कंपनी की लगातार कम होती जा रही है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है, नेटवर्थ वो नेगेटिव में जा रही है। यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है तो स्टॉक प्राइस कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस ₹2.45 से आगे जाके वहाँ पे ₹50 ₹100 तक भी जा सकेगा। अगर आप उम्मीद करके बैठें कि ये भी सुजलोन की तरह निकलेगा, तो सुजलोन में बहुत ज़्यादा स्कोप थे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, ये हमें पहले से पता था। कंपनी के काम करने के ऊपर था, कंपनी ने अपना काम करने का तरीका बदला, रिक्वायरमेंट फुलफिल करी, तो उसके स्टॉक ऊपर चले गए हैं।
अभी आगे चल के जो नेटवर्क है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो डायरेक्ट सेटेलाइट से होते जा रहे हैं। तो टावर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, और अदरवाइज कंपनी जो बड़ी हैं वो अपने खुद के टावर्स भी यूज़ कर रही हैं। यानी कि जब कंपनी 50% जो कंपनी है कस्टमर्स है वो जा चुके हैं इस कंपनी के अंदर से, इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, तो फ्यूचर में मुझे इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी फिर भी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें 1000, 2000, 10,000 डाल के छोड़ देते हैं, क्या पता ₹2.45 से दोबारा ₹4 चला जाए, तो इसको ₹4 ले जाने वाला और कोई नहीं रिटेल इन्वेस्टर होगा, और वही इसको खरीदेगा। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है जिसके पास 45% की होल्डिंग बची हुई है, 42% की होल्डिंग बची है, वो अपनी होल्डिंग रिलीज़ करता रहेगा, इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में आता रहेगा, क्योंकि इसका जो मालिकाना हक है, इसके प्रोमोटर सिर्फ 3% ही बचे हैं। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको चीज़ें समझ आई हैं कि इस तरीके के ट्रैप में ना फंसना है, जबकि आप ₹1000 के ऐसे स्टॉक में लगाएं जो श्योर हो आप उसमें आगे चल के अच्छा रिटर्न मिल सकेगा। ऐसे स्टॉक्स की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, जिसका थंबनेल रहता है कि 5 पीढ़ी बैठकर खाएगा। उस थंबनेल में जो भी स्टॉक्स आते हैं उस वीडियोज़ में, उनमें वो सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।